कर्क राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, तो ये आपको मैं बता दूं, ये साल सामान्य से अच्छा रहेगा। टारगेट सेट करके चलेंगे तो आपको ये साल काफी कुछ अच्छा देकर जाएगा। साल के शुरुआती महीनों में आपको उतना लाभ नहीं दिखेगा जितना बृहस्पति के गोचर यानी मई के बाद दिखना शुरू होगा। इस समय आपकी आय में वृद्धि होगी। आपके घर में बच्चे के जन्म की खुशी भी मिल सकती है। इस समय आप पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। इस समय आप किसी के प्रेम में भी पड़ सकते हैं। जून के बाद प्रेम जीवन में चल रहे मतभेद दूर होंगे। इस साल आप अपने स्किल सुधारने पर ध्यान देंगे। हालांकि द्वादश योग बनने से कुछ परेशानियां भी आ सकती है, मगर गुरु के उपायों से उनसे छुटकारा भी मिल जाएगा। आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी और समाज में आपको काफ़ी सम्मान भी मिलेगा। आप अपने बिजनेस को भी ऊंचा उठाने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस वर्ष आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना भी बना सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से आप मजबूत होंगे, लेकिन आपको किसी विशेष योजना में लालच से बचना चाहिए। लालच बुरी बला है। साल के आखिरी में विदेश से जुड़े मुद्दों पर फायदा होगा। इस साल जो लोग विवाह बंधन में बंधने की योजना बना रहे हैं या विवाह बंधन में बंधने के लिए तैयार है, तो उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। राहु और केतु का ट्रांजिट आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। राहु आपके 8वें भाव में एंट्री करेगा, इसलिए आपको दुर्घटना का भय लगा रहेगा। साथ ही आप तंत्र मंत्र में रुचि लेने लगेंगे। वहीं केतु के कारण आपको स्थान परिवर्तन का योग रहेगा। इस समय स्थितियाँ कुछ ऐसी भी हो सकती है कि आपको परिवार से दूर रहना पड़े। साल 2025 में शनि आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। इस समय पिता से आपके मतभेद हो सकते हैं। हालांकि कुछ धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे। कुछ कार्य संबंधी यात्राएं भी हो सकती है। इन सभी यात्राओं में आपको बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कभी आपको लगेगा कि इस समय अच्छा है, कभी आपको लगेगा कि इस समय बहुत ज़्यादा खराब है। भविष्यफल 2025 में आपको यही ये संदेश दे रहे हैं कि आप धैर्य के साथ काम करें और अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा सचेत रहें। कर्क राशि वालों के लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली 2025 में, तो ये साल प्रेम से भरा हुआ रहेगा। साल की शुरुआत में कुछ समय आपके प्रेम जीवन के लिए थोड़ा कठिन समय हो सकता है, लेकिन मई के बाद स्थितियां काफ़ी बदल जाएंगी। आपके प्रेम जीवन में चल रहा मतभेद दूर होगा। इस समय आप भी किसी को प्रपोज करने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। आप किसी रोमांटिक जगह पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। आप प्रेम जीवन को लेकर उत्साहित रहेंगे और पार्टनर को नए नए गिफ्ट्स देकर अपने प्रेम का इजहार करेंगे। इस साल आप लव मैरिज भी कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप अपने घर वालों को इसके लिए मना पाने की स्थिति में भी रहेंगे। साल की शुरुआत में कर्क राशि वालों के लिए मैरिड लाइफ है वो थोड़ी बोरिंग हो सकती है। हालांकि बाद में स्थितियां ठीक होगी। इस साल आप घर में किसी छोटे बच्चे का स्वागत कर सकेंगे। मैरिड कपल यदि इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको नए साल में गुरु का गोचर काफ़ी सपोर्ट करेगा। 2 से 3 होने की प्लानिंग कर रहे हैं तो गुरु आपको फायदेमंद है। फैमिली के साथ कुछ डिस्प्यूट्स चलते रहेंगे। आपकी लव लाइफ के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपनी कुछ आदतें बदलनी होंगी, ये मैं आपको बता दूं। आर्थिक दृष्टि से 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, तो उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। कई तरह के अवसर आपको मिलेंगे। शुरुआत में कई खर्चे होंगे, लेकिन मई के बाद आपकी स्थितियों में बेहद सुधार होगा। आपको आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। इस समय शेयर मार्केट से भी आप पैसा कमा सकते हैं। आपकी आय में वृद्धि होगी और कार्यस्थल पर आपको अच्छा इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। बिजनेस में भी आपको फायदा होगा। हालांकि इस साल किसी नए निवेश में आपको धन सोचकर ही लगाना चाहिए। वित्त राशि फल 2025 में किसी ज़मीन जायदाद को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सोच समझकर पैसा लगाना चाहिए। देखिए, ज़मीन ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, तो उसका जब इन्वेस्टमेंट आप करें तो सोच समझकर करें। जल्दबाजी में पैसा लगा जाएंगे तो फिर थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। पूरे साल आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। इस पूरे साल में आपको सावधानीपूर्वक बजट बनाने की आवश्यकता होगी। शुरुआत में आपको लगेगा कि खर्च बहुत ज़्यादा है, लेकिन देर से ही सही आपको कुछ शुभ परिणाम मिलने लगेंगे। पूरे साल किसी को उधार देने या किसी से उधार लेने से आपको बचना चाहिए। यदि आप लोन लेने की योजना भी बना रहे हैं तो हो सके तो इसे मई तक टाल दें। नौकरी में उम्मीद से ज़्यादा का इंक्रीमेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कुछ अच्छा फायदा ज़रूर होगा। करियर की दृष्टि से कर्क राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है? शुरुआत में उतना फायदा नहीं होगा। इस दौरान आपको सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। शनि इस साल आपके भाग्य भाव में रहेगा, इसलिए आप करियर के मामले में भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल भी ना बैठे रहें।
शनि से सफलता मिलती है, लेकिन 100 की जगह 200% मेहनत करने के बाद। ऐसा नहीं है 200% मेहनत करोगे तब जाके शनि आपको सफलता दिलाएगा। आपको कार्यस्थल पर इस साल थोड़ा चौकस रहना होगा। राहु और केतु आपके दूसरे और 8वें भाव में गोचर करेंगे, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। हो सकता है कि आपकी बोली से आप अपने बनते काम बिगाड़ लें। बॉस के साथ वैसे तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन बीच बीच में आपके सहकर्मी आपके लापरवाही रवैये की शिकायत भी कर सकते हैं, तो इस वजह से सावधान रहें। वाणी पर भी नियंत्रण रखें। इस साल यदि आप किसी तरह की नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको साल की शुरुआत में ही इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मई के बाद आपको नई जॉब ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मई के बाद किसी नए स्टार्टअप के लिए समय अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर किसी भी तरह का गैर जवाबदारीपूर्ण रवैया ना रखें, नहीं तो उसका नुकसान भुगतने के लिए तैयार है। किसी के साथ यदि पार्टनरशिप में कुछ शुरू करना चाहते हैं तो आपको बेहद सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आप अपनी बोली से बात बिगाड़ सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से कर्क राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है, तो मिला जुला परिणाम आपको मिलेगा। आपकी सेहत शुरुआत में अच्छी रहेगी और फिटनेस पर भी आप ध्यान देंगे और छोटी बीमारियों को लेकर भी गंभीर नजर आएंगे। यदि पिछले साल से किसी भी तरह की कोई बीमारी आपको रही हो तो आपको साल की शुरुआत में काफ़ी लाभ हो सकता है। साल के बीच में जब राहु केतु का ट्रांजिट होगा तो आपके कुछ परेशानी हो सकती है। इस दौरान दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी, इसलिए आप वाहन जैसी जो चीज़ है, गाड़ी का जो उपयोग है, गाड़ी बेहद सावधानी से चलाएं। इस राशि के बुजुर्गों को कुछ खास ध्यान रखना होगा। साल 2025 के जून के बाद आप कुछ थके हुए महसूस करेंगे। इस दौरान किसी बात को लेकर आपको निराशा भी हो सकती है। यदि आप योग नहीं करते हैं तो आपको इसकी आदत डालनी होगी। ऑफिस स्ट्रेस को घर पर भी साथ रखना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। ऑफिस का स्ट्रेस ऑफिस तक ही या फिर घर के बाहर तक, घर के अंदर ऑफिस का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। यदि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे तो आपके लिए काफ़ी सुकून वाला साल होगा। बाहर का ज़्यादा खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। जनवरी, फरवरी और दिसंबर में आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। और भी जीवन में कुछ परेशानियां हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क करके उनका समाधान भी ले सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।